सावन के महीने में भूल कर भी न खाएं ये 7 चीज़ें, शिवजी होंगे क्रोधित। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को काफ़ी महत्व, काफ़ी पवित्र माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू होने वाला है। सावन के महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वही सावन माह का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में खान पान को लेकर काफ़ी नियम है, लेकिन यह नियम सावन में होने वाली बारिश से भी जुड़े हैं। दरअसल सावन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिससे नमी और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ऐसे में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों को ना खाने पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह फ्रूट्स खाने से शरीर में एलर्जी होने और सेहत खराब होने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन सी सब्जियां हैं और कौन से फ्रूट्स हैं जिन्हें सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, बैगन। दोस्तों, बैगन को सावन के महीने में बैगन खाने के लिए मना किया जाता है। इस महीने में बैगन न खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सावन माह में आने वाले बैगन में अंदर से कीड़े लगे होते हैं, जिन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। नंबर 2, करेला। दोस्तों, सावन में करेले को भी न खाने की सलाह दी जाती है। करेले में तीव्र कड़वाहट होती है, जो व्रत और पूजा में उपयुक्त नहीं मानी जाती है। यह शरीर में वात दोष को बढ़ा सकता है। करेले में THC नामक यौगिक होता है, जो विषैला हो सकता है। यह गर्म तासीर का होता है, जो वर्षा ऋतु की नमी के साथ शरीर में असंतुलन पैदा कर सकता है। नंबर 3, मूली। दोस्तों, मूली को शिव पूजा में वर्जित माना गया है। इसकी गंध और तासीर व्रत और सात्विक भोजन के विरुद्ध है। वर्षा ऋतु में मूली जल्दी खराब हो जाती है। यह पेट में गैस, अपच और एसिडिटी को बढ़ा सकती है। नंबर 4, भिंडी। दोस्तों, सावन के महीने में भिंडी न खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि भिंडी में चिपचिपापन होता है, जो वर्षा ऋतु में पाचन को और कठिन बना सकता है। यह नमी में फंगस को आकर्षित करती है। यह शरीर में बलगम बढ़ाने वाली सब्जियों में शामिल है, जिससे कफ और जुकाम की संभावना बढ़ती है। नंबर 5, कचालू और अरबी। दोस्तों, सावन के महीने में कचालू और अरबी जैसी सब्जियों को भी खाने से परहेज करना चाहिए। अरबी भारी और देर से पचने वाली होती है। यह तामसिक गुणों वाली मानी जाती है। अरबी में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जिससे पाचन गड़बड़ हो सकता है। साथ ही यह कब्ज और एसिडिटी को भी बढ़ा सकती है। नंबर 6, हरे पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी बारिश के मौसम में कीड़े लगे रहते हैं। हरे रंग के यह कीड़े पत्तियों से चिपके होते हैं। यह सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। नंबर 7, जड़ वाली सब्जियां। दोस्तों, सावन के महीने में जड़ वाली सब्जियां खाने से बचना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों में मूली, गाजर जैसी सब्जियां शामिल है। अगर सावन के महीने में इनका सेवन करते भी हैं तो बहुत सावधानी के साथ साफ करके करें। नंबर 8, लहसुन प्याज। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में आपको प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। इसे तामसिक भोजन माना गया है। इनका सेवन करने से पूजा पाठ में मन विचलित हो सकता है। इसके साथ ही मांसाहारी भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। नंबर 9, दूध। दोस्तों, सावन के महीने में दूध का सेवन करना भी नुकसानदेह माना जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। सावन में ऐसा माना जाता है कि गाय और भैंस जो हरा चारा खाती है, उसके साथ में काफ़ी मात्रा में वह कीट पतंगे का भक्षण कर जाती हैं। इसलिए दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है।
इसलिए सावन में दूध का सेवन करने से भी बचना चाहिए। नंबर 10, ब्रोकली और फूल गोभी। दोस्तों, ब्रोकली और फूल गोभी जैसी सब्जियां क्रूसीफेरस परिवार से आती हैं। अन्य मौसम में इसके सेवन से हमारी सेहत को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ऐसी सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। इन सब्जियों के फूलों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें सब्जी बनाकर या सलाद के रूप में खाने से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। नंबर 11, अंकुरित बीज। दोस्तों, बारिश या सावन के दिनों में आपको अंकुरित बीजों का सेवन भी न के बराबर करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप न होने और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अंकुरित बीजों के सेवन से भी बचें। नंबर 12, मटर और मकई के दाने। दोस्तों, बारिश के दिनों में यह दोनों ही सब्जियां जल्दी सड़ती है, उसमें फफूंदी लगती है। ऐसे में आप इन सब्जियों को छांटकर खाते हैं तो यह भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 13, दही। दोस्तों, सावन के महीने में दही खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मौसम में जल्दी से गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे उसमें खट्टापन अधिक आ जाता है, जो सेहत के लिए सही नहीं होता है। अगर आप दही खाते भी हैं तो बिल्कुल फ्रेश खाएं, और इस मौसम में दही का सेवन करने से सर्दी जुकाम और गले से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। नंबर 14, मांसाहारी भोजन। दोस्तों, मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। नंबर 15, शराब व अन्य नशीले पदार्थ। दोस्तों, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को क्रोधित कर सकते हैं और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 16, बासी भोजन। दोस्तों, बासी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। नंबर 17, अधिक मसालेदार भोजन। दोस्तों, अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। नंबर 18, जंक फूड और फास्ट फूड। दोस्तों, जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को क्रोधित कर सकते हैं और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 19, कांटेदार और कड़वे फल। दोस्तों, कांटेदार और कड़वे फलों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को क्रोधित कर सकते हैं और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 20, अंडे और मांस। दोस्तों, अंडे और मांस का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को क्रोधित कर सकते हैं और व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 21, बाहर का खाना। दोस्तों, बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अशुद्धता हो सकती है और भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है। सावन में खाने योग्य चीजें। नंबर 1, फल और सब्जियां। दोस्तों, फल और सब्जियों का सेवन करना उचित है, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और व्रत की शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। नंबर 2, दूध और दुग्ध उत्पाद। दोस्तों, दूध और दुग्ध उत्पादों का सेवन करना उचित है, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और व्रत की शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। नंबर 3, सात्विक भोजन। दोस्तों, सात्विक भोजन का सेवन करना उचित है, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है और व्रत की शुद्धता को बनाए रख सकता है। नंबर 4, नारियल। दोस्तों, नारियल का सेवन करना उचित है, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है और व्रत की शुद्धता को बनाए रख सकता है। नंबर 5, शुद्ध शाकाहारी भोजन। दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना उचित है, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है और व्रत की शुद्धता को बनाए रख सकता है। सावन में व्रत के लाभ। नंबर 1, भगवान शिव की कृपा। सावन में व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आध्यात्मिक विकास। सावन में व्रत करने से आध्यात्मिक विकास होता है
और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य लाभ। सावन में व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सावन के महीने में व्रत का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।